एक वक्त था जब कांग्रेस देश की सत्ता पर एक छत्र राज कर रही थी। कहा जाता है कि कांग्रेस तब तक लगातार सत्ता में रही जब तक हिंदू वोट उसके साथ रहा। हालांकि जब हिंदुओं को लगा कि कांग्रेस ने हिंदू हितों पर ध्यान देना कम कर दिया और उनके खिलाफ ये बातें होने लगी हैं, तो उन्होंने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया और उसका विकल्प तलाशने लगे। लेकिन विकल्प तलाशने में लंबा वक्त लगा, क्योंकि कांग्रेस पर हिंदुओं के खिलाफ आजादी के बाद से ही दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगने लगा था। जब 50 के दशक में हिंदू कोड बिल पास हुए थे और 60 के दशक में गो हत्या विरोधी आंदोलन हुआ। हालांकि तब कांग्रेस के सामने चुनौती बनकर कोई और पार्टी खड़ी नहीं हो सकी, लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं के दिल में ये बात बैठने लगी कि कांग्रेस हिंदू हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। फिर शाहबानो केस और मंदिर आंदोलन ने इसे और हवा दी। इसी बीच 80 के दशक में संघ ने एक नारा दे दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस दौरान बीजेपी जब अस्तित्व में आई तो उसने हिंदुत्व के मुद्दे को और बल दिया। परिणाम के रूप में बीजेपी का उदय हुआ और वो सत्ता में आई। लेकिन कांग्रेस ने दोबारा वापसी कर फिर अपनी धाक जमा ली। लेकिन तब तक हिंदुओं को ये बात समझ आ गई थी कि कांग्रेस के नेताओं का हिंदू विरोधी बयान ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेसी होने की पहली शर्त हिंदू विरोधी होना है। ऐसे में हिमाचल में कांग्रेस के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिंदू विरोधी बयान कोई नया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि समय समय पर उनके नेता हिंदू और हिंदुत्व पर बयान देते रहते हैं, जैसे अभी हिमाचल के नए सीएम ने दिया है। पार्टी को जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को हराया। अब सोचिए जरा, एक सीएम का ये कहना कि हमने 97% वाले हिंदुओं के प्रदेश हिमाचल में हिंदुत्व को हराया है, क्या यह हिंदू विरोध को दर्शाता नहीं है? खैर, जब पार्टी के बड़े नेता ऐसे बयान पहले से ही देते आ रहे हों तो और नेताओं से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। याद कीजिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का वो बयान जब वो हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने के लिए जी जान लगा चुके थे। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी ISI से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से ISI के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। अब सोचिए जरा किस हिसाब से कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ लंबे समय से ऐसे बयान दे रही है। इसके अलावा अभी हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द को फारसी बताते हुए इसे भयानक करार दे दिया था। खैर, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही मंदिर में जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बता दें और बाद में हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझाएं, उस पार्टी के बाकी नेता ऐसा करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। याद कीजिए राहुल गांधी का वो बयान जब उन्होंने डंके की चोट पर हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालने की बात की थी और विवादित बयान दे डाला था। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। ये तो ऐसे कुछ कांग्रेस नेताओं के बयान रहे। अगर एक एक करके निकालेंगे तो कांग्रेस की तरफ से हिंदू विरोधी ऐसे कई तमाम बयान मिलेंगे जो कि पार्टी का बंटाधार करने के लिए काफी रहे हैं। वहीं कांग्रेस को भी अब ये बात समझ आने लगी है कि हिंदुओं पर विवादित बयान देकर पार्टी ने अपना खूब नुकसान करवा लिया है। इसीलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार उनके हर एक पैतरे को नाकाम कर रही है, क्योंकि देश के पीएम हमेशा से मंदिर की शरण में रहे हैं और ये संदेश देते रहे हैं कि कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूं।
फिलहाल आपका कांग्रेस की इस हिंदुत्व विरोधी छवि पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही सुनिए पीएम मोदी का काशी से दमदार भाषण। हमारे शास्त्रों ने कहा है, शिवम ज्ञायन इति ब्रूयो, शिवः शब्दार्थ चिंतका, अर्थात शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है, और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं, और इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में मातृभाव का बोध होता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है, दृश्यते स्वर्ग सर्वे है, काश्यम विश्वेश्वर तथा, यानी काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। इसलिए काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा।